देखो, हमने संधि के कितने भेद बताए? मुख्य रूप से 3 भेद बताए थे। वो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के हम पढ़ चुके हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद थे, 5 उपभेदों को भी पढ़ चुके हैं। और हम स्वर संधि के जो अपवाद थे उनको भी पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। देखो, अब पढ़ेंगे व्यंजन संधि। आज हम सिर्फ व्यंजन संधि का स्ट्रक्चर जानेंगे, सिर्फ ऊपर से कि व्यंजन संधि के कितने मतलब नियम होते हैं। इसमें कोई भेद वगैरह नहीं होते, सिर्फ उसमें नियम चलेंगे। ठीक है, तो देखो, पहले देखेंगे व्यंजन, मतलब स्वर को छोड़ करके व्यंजन। देखो, जैसे क ख ग घ ड़, च छ ज झ ड़, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध ध द ध न, प फ ब भ म, य र ल वो, स स स स स्वर। ठीक है, पहले इनको जानेंगे। देखो, का किलम का खरगोश, गगैया गा घर अणाखाड़ी, चा चम्मा अच्छा छतरी, जा जलेबी झा झंडा अड़ाखाड़ी, टा टमाटर ठा ठटेर डा डलिया डा ढक्कन अड़ाखाड़ी, ता तराजू था थन दा दवा धा धनुष नांदल, पा पतंग फा फल बाबा करी भावालू मामच, तीरा रस्सी लालट्टू वावन वाला, सासरी पासाटकोर सासलेट हायरन छेद सॉरी पिस्वर। ठीक है, इनको देखेंगे। देखो, अब देखो, इनमें देखो, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक एक कुल कितने हैं सर? एक कुल कितने हैं? देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ए भी 5 ए भी 5, टोटल कितने हो गए सर? 25। कितने हो गए? 25। 25 क्या हो गए? 25। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 25 क्या है? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कितने हैं सर? 25। वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25। मतलब का से लेकर के माँ तक एक कुल कितने हैं? 25 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 25। उनको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। सर वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, क तो का वर्ग का, ऐसे क वर्ग, ये कौन से वर्ग के हैं? का वर्ग के। मतलब पहले के नाम से ही जाने जाएंगे, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो क वर्ग का, जैसे मैं कहूँ कि का वर्ग का तीसरा कौन सा है, तो क वर्ग, तो ये वर्ग हो गया। वर्ग के नाम से जब क्या है? वर्गीय व्यंजन है। तो पहले के अज का है तो इसी के नाम से जाने जाएंगे, क वर्ग। तो क वर्ग के कितने हो गए? 5। चा वर्ग के कितने हो गए? 5। टा वर्ग के 5, ता वर्ग के 5, पा वर्ग के 5, कुल कितने हो गए? 25। अब मैं कहूँ कि क वर्ग का तीसरा, तो सर क वर्ग का तीसरा कौन सा है? तो 1 2 3, सर का वर्ग का तीसरा ये रहा। मैं कहूँ कि टा वर्ग का पाँचवां, टा वर्ग का पाँचवां, देखो टा वर्ग का पाँचवां जा रहा। अगर मैं कहूँ ता वर्ग का चौथा, तो ता वर्ग का चौथा जा रहा ध। प वर्ग का दूसरा, तो प वर्ग का दूसरा जा रहा सब फ। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? और देखो, य र ल वो, य स स स, देखो य र ल व, इनको हम अंतस्थ के नाम से जानते हैं। अंतस्थ। अंतस्थ क्यों सर? इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखो, वर्गीय व्यंजन होने के लिए हमको कम से कम एक वर्ग में 5 का होना जरूरी है। तो यह वर्ग नहीं कह सकते क्योंकि इनके लिए 5 का होना जरूरी, ये तो 4 ही हैं। तो फिर इनको अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। अंतस्थ, इनको कहेंगे स स स स, इनको कहेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। और स्वर तो तुम जानते ही हैं, स्वर। ठीक है, ये व्यंजन नियम, ये व्यंजन नियम वो व्यंजन है जी, इनसे मतलब बाहर नहीं पढ़ेंगे, इन्हीं के भीतर पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे सो। ठीक है, व्यंजन नियम में, इन्हीं में व्यंजन नियम छुपे हुए हैं। सभी के सभी में व्यंजन नियम छुपे हुए हैं। इन सभी में व्यंजन नियम छपे हुए हैं। बस नियम चलेंगे। सर नियम कैसे चलेंगे वो बताएंगे हम तुम्हें। ठीक है, जो व्यंजन नियम है ना, सभी के सभी कम से कम हम 15-20 नियम पढ़ेंगे। और 20 नियम जितने पढ़ेंगे नहीं, 15 या 20 जितने पढ़ेंगे, सभी के सभी नियम उन्हीं में छुपे हुए हैं। सभी के सभी नियम। ठीक है, कोई इधर आएगा, कोई इधर आएगा, कोई इधर आएगा, कोई इधर आएगा, कुछ स्वर आएगा, कोई इधर आएगा, ऐसा करेंगे बस। ठीक है, देखो तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पहला नियम। देखो, 1 2 3 4 और 5 6 7 8,
9। देखो 9 नियम पढ़ेंगे हम, कैसे मैं बता रहा हूँ कि देखो पहले पढ़ेंगे पहला नियम। पहला नियम क्या कह रहा है सर, कि पहला नियम ये कह रहा है कि क च ट त प, क च ट त प, मतलब क वर्ग के सामने च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का। इसमें हलंत होना चाहिए, अगर हलंत नहीं होगा तो फिर तो ये स्वर बन जाएगा। अगर जैसे मैं अंतिम शब्द का अंतिम वर्ग का लगूँ मैं, और का में अगर मैं हलंत ना लगाऊं तो फिर तो अंतिम वर्ग क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। स्व हलंत लगाना है तब वो जाके क च ट त प बनेगा। समझ में आई कि नहीं आई बताइए मुझे, सर बताएंगे। तो देखो क च ट त प, क च ट त प, मतलब क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का। अगर इनके सामने क च ट त प, इनके सामने कौन सा, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए या चौथा वर्ण आ जाए, मैं क्या कह रहा हूँ, इनके सामने अगर इनके सामने किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, कौन सा, तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या य र ल वो आ जाए, या तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, सर ठीक है, या य र लब आ जाए, य र लब आ जाए, चल ठीक है, एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़, या कुछ स्वर आ जाए। अगर इनके सामने, अगर इनमें से कोई आ गया, इनमें से या तीसरा चौथा या य र लब या स्वर कोई आ गया, तो जी क चट तप है ना जी, खुद के तीसरे में बदल जाएंगे। मतलब जी क वर्ग है ना, क, तो क वर्ग का मतलब क वर्ग अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। जो का है ना, का व्यंजन, ये खुद के तीसरे में बदल जाएगा। तो क वर्ग का तीसरा वर्ग कौन सा है, ग, गई तो है, क ख ग। देखो का कौन सा है, का, तो क का तीसरा वर्ग कौन सा है, तो 1 2 3, तो ये तो तीसरा, ठीक है। और जैसे च, तो च वर्ग भी कौन से बदल जाएगा, जा में, तीसरे वर्ण में। ट वर्ग भी अपने तीसरे में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। ट वर्ग भी अपने तीसरे में बदल जाएगा, ता वर्ग भी, ठीक है। ट वर्ग भी अपने तीसरे में बदल जाएगा, ता भी अपने तीसरे में बदल जाएगा, दा में। पा का तीसरा कौन सा है, ब, पा का तीसरा ब। या का नहीं होगा, ठीक है भाई। क्यों, वर्ग व्यंजन क च ट त प, इन्हीं तो पढ़ रहे हैं ना, वर्ग से पहले पहले इन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो क च ट त प पहले इन्हीं को पढ़ रहे हैं ना, तो ये अपने तीसरे में बदल जाएगी। अगर इनके सामने कौन कौन से आ जाए, या तो कोई तीसरा आ जाए या कोई चौथा आ जाए, ठीक है। क छ ट तप के सामने अगर कोई तीसरा या चौथा आ गया, और दूसरी बात क्या नहीं, अगर कोई यर लब आ गया, यर लब आ गया, या कोई स्वर आ गया, मैंने क्या कहा कि क च ट त प, अगर इनके सामने कोई तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण आ गया, तीसरा या चौथा 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 आ गया, या यर लब आ जाए, इनमें से कोई आ जाए, अंतस्थ व्यंजन, उसे अंतस्थ कहते हैं, अंतस्थ वर्ण आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, तो ये फिर अपने तीसरे में बदल जाएंगे। क अपने तीसरे में बदल जाएगा, च अपने तीसरे में बदल जाएगा, ट अपने तीसरे में बदल जाएगा, चौ ये अपने तीसरे में बदल जाएगा। जी हाँ, मतलब ठीक है। तो देखो क अपने तीसरे में ग ज ड द बो, ग ज ड द बो क्या हो जाएंगे, ग ज ड द बो, ग ज ड द बो, मतलब ये कहते हैं अपने तीसरे में बदल जाएंगे, अपने तीसरे में बदल जाएंगे। तो बोलो क का तीसरा कौन सा है, ग, च का तीसरा कौन सा है, ज, टा का तीसरा कौन सा है, ड, ता का तीसरा कौन सा है, द, पा का तीसरा कौन सा है, ब। बदले कि नहीं बदले, अब देखो कैसे। जैसे मैं उदाहरण देखता हूँ, जैसे मैंने कह दिया कि अब में देखो संधि कहाँ होती है, जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो देखो दूसरे पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, क, तो देखो क है, बिल्कुल है सर। तो क वर्ग के सामने इनमें से कोई होना चाहिए, इनमें से, तो सर देखना ग आ गया, क्योंकि तीसरा है नहीं भाई, किसी भी वर्ग का तीसरा है क्या नहीं है, ग तीसरा है, सर आ गया। तो क, तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं करना है, इधर कोई बदलाव नहीं करना है, जो बदलाव इधर कोई बदलाव नहीं करना है, इधर कोई बदलाव नहीं करना है, जो बदलाव करना है सिर्फ उसी वर्ण में करना है। तो क का तीसरा क्या हो जाएगा, ग। तो देखो इधर क्या बचा, दे, तो दी ले लिया, सर ले लिया दे। अब देखो क नहीं लिखेंगे, का की जगह पे हमने क्या लिखा, ग, तो ग लिखो, क्यों आधा है ना, तो आधा ये, तो आधा इससे ये, तो ग, सर ग ले लीजिए। इधर क्या बचा, गज, तो गज आ गया।
ठीक है, दी ले लिया, इधर गज गज बचा तो गज आ गया, उधर क्या ग तो गज आ गया, तो दिग्गज, दिक धन गज क्या बन गया दिग्गज। समझ में आई कि नहीं आई, ही बोलो। देखो जैसे इधर देखो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता है, कसर बिल्कुल ता है, देखो ता कहाँ है, ता दे रहा है, और ता वर्ग के सामने इनमें से कोई होना चाहिए कि देखो कोई है कि नहीं है, सर है, ई स्वर है ना, तो देखो स्वर है कि नहीं है, देखो है स्वर, तो स्वर आ गया कि नहीं आ गया, सर आ गया। लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं करना है, जो बदलाव करना है वो इधर के इसी में करना है, सिर्फ इसी में, ता में। तो ता को किस में बदलेंगे, दा में। देखो ता को तीसरे में बदलेंगे, ता का तीसरा कौन सा है, द। भाई जी अपने तीसरे में बदल जाएंगे, तो ता का तीसरा कौन सा है, द, तो ता का दा बदल। इधर क्या बचा, जग, सर जग लियो, लियो जग ले लिया, सर ले लिया। अब ता की जगह पे दा लो, सर दा ले लिया। अब इधर बचाओ कि इधर क्या है, इधर क्या है, स्वर है, तो स्वर की मात्रा जहाँ पर लगेगी कि नहीं लगेगी, सर लगेगी, तो जी क्या बन जाएगा, दा पर अगर ई की मात्रा लग गई तो दी है जाएगा, तो सर दी बन गया। और इधर क्या है, स, तो स, इधर कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो जगदीश, जगत धन ईश है, तो जगदीश। बात समझ में आई कि नहीं आई। और देखो दिक, दिक, देखो देखो अंतिम शब्द, अंतिम वर्ण कौन सा है, क, तो देखो क है, सर बिल्कुल है, तो क वर्ग के सामने इनमें से कोई वर्ण आ जाए तो सर देखना कौन सा है, द, का सर दर तीसरा है, का तीसरा है, बिल्कुल त तीसरा है। देखो त थ द, द तीसरा है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो इनके सामने कोई इनमें से आ जाए तो सर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। ये अब जरूरी नहीं है कि ता का ही दा, जिनमें मतलब इनके सामने क च ट त प, इनके सामने, चाहे इसके सामने इनमें से कोई वर्ण आ जाए तो जो अपने बदल जाएंगे तीसरे में, इनमें इसके सामने इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो चा का जा बन जाएगा, और टा के सामने इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो टा का डा बन जाएगा, ता के सामने इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए इनमें से तो ता का दा बन जाएगा, और पा के सामने इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो पा का ब बन जाएगा। तो जी अपने तीसरे बदले कि नहीं बदले, कि सर अपने तीसरे बदले, बिल्कुल बदले, क्यों नहीं बदले, तो देखो का है, देखो और का के सामने दा गया, तीसरा आया कि नहीं आया, सर आ गया बिल्कुल। तो फिर का में बदलाव करो, इसमें बदलाव नहीं होगा, इसमें बदलाव हुआ, तो का क्या बना देंगे, गा बना दिया। इधर कोई भी नहीं, इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी है ना, इधर करनी है, सिर्फ करनी है तो वो सिर्फ इसी में करनी है। तो सर दी लेना, सर दी ले लिया। का, अब का नहीं लेंगे, का की जगह पे मैंने क्या बदला, ग, तो सर गा लिया, आधा ले लिया, क्यों, डंडा मैंने हटा दिया तो आधा गा बचा, सर बिल्कुल बचा। इधर कोई छिड़कानी नहीं है, तो दर्शन तो दर्शन, तो दिग्दर्शन, दिक धन दर्शन, तो दिग्दर्शन। भाई दर्शन तो वैसे के वैसे लेना है ना, तो दिग्दर्शन। और इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तुम छेड़खानी करोगे साले मरोगे, इतना याद रखना। तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो पहला नियम कंप्लीट। अब दूसरा नियम देखो, देखो अब दूसरा नियम ये कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो अब दूसरा नियम ये कह रहा है, क्या कह रहा है, के क च ट त प, मतलब ये कौन सा आ गया। अब देखो, अब मुझे बात बताइए कि मैंने यहाँ पर तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, लेकिन हमने पंचम वर्ण छोड़ दिया था। देखो हमने का के सामने ए लिया कि नहीं लिया, कैसे दोनों लिए, तीसरे चौथे जिसके सामने लिए कि नहीं लिए, सब ले लिए, ए भी ले लिए मैंने, ए भी ले लिए, ए भी ले लिए, ए भी ले लिए मैंने, और ए भी ले लिए। तो मैंने पाँच छोड़े कि नहीं छोड़े, पाँच छोड़े कि नहीं छोड़े, बताइए मुझे। सर पाँच छोड़े ना भाई, एक इनके सामने मैंने ये तो ले लिए सभी के सभी, लेकिन एक छोड़े कि नहीं, तो सब बिल्कुल छोड़े। तो इनको जब इनके सामने अगर ए आ गए, अगर ए आ गए तो ये खुद ही अपने पाँच में बदल जाएंगे, ठीक है। अगर का के सामने इनमें से कोई भी आ जाए, चाहे ना आ गया तो फिर का अपने किस में बदल जाएगा, अपने पाँच में बदलेगा। मतलब आप का के सामने अगर ना आ गया तो जी फिर अपने जा में बदलेगा, अपने पाँचवें में। अगर चा के सामने जिनमें से कोई आ गया तो चा अपने किस में बदलेगा, डा में बदलेगा, इसमें डा है। और टा के सामने इनमें से कोई भी आ जाए तो टा इसमें बदलेगा, डा में। और ता के सामने इनमें से कोई भी आ जाए तो ता फिर अपने नाम में बदलेगा इनमें से। और पा के सामने इनमें से कोई भी आ जाए तो पा अपने माँ में बदलेगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो, देखो तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि क च ट त प, अगर इनके सामने
कोई भी पंचम वर्ण आ जाए, चाहे चा का के सामने कोई भी पंचम वर्ण आ जाए, चा के सामने कोई भी पंचम वर्ण आ जाए, टा के सामने कोई भी पंचम वर्ण आ जाए, ता के सामने कोई भी पंचम वर्ण आ जाए, पा के सामने कोई भी पंचम वर्ण आ जाए। अगर का के सामने कोई भी पंचम वर्ण आएगा तो का अपने किस में बदल जाएगा, ड़ा में। जरूरी नहीं है कि का के सामने ड़ा ही आना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, कोई भी आ जाए, चाहे ना आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, का अपने पांचवें में बदल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। चा के सामने अगर कोई भी पंचम बुला गया तो चा अपने किस में बदल जाएगा, ड़ा में। इस बार ड़ा में अपने पांच में बदलेगा तो ड़ा। टा के सामने कोई भी पंचम बढ़ा जाए तो टा किस में बदल जाएगा, अपने ड़ा में। इसमें बदलेगा ड़ा में। ता के सामने कोई भी पंचम बढ़ा जाए तो ता किस में बदलेगा, अपने ना में। ना में तो ता का पांचवा कौन सा है, ना ही तो है, अपने पंचम में बदलेगी जी। अब पा के सामने कोई भी पंचम बढ़ा जाए तो पा अपने पाँच में बदल जाएगा। पा का पांचवा कौन सा होता है, माँ। मतलब इनके क चट तप के सामने अगर कोई भी पंचम बढ़ा जाए तो क चट तप अपने पांचवे में बदल जाएंगे, अपने पांचवे में बदल जाएंगे। बोल अपने पांचवें में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। और देखो क चट तप के सामने अगर ए तीसरा चौथा यर लव या स्वर आए तो जी फिर अपने तीसरे में बदल जाएंगे। और अगर क चट तप के सामने अगर कोई पंचम बढ़ा जाए तो फिर जी अपने पंचम में बदल जाएंगे। ठीक है, में। ठीक है, उदाहरण देखो ऐसे उत धन नति। अब मुझे बता दिए अंत, इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जो बदलाव करना है वो इसी में करना है। इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ना तो हमने यहाँ छेड़खानी करी थी ना हमें छेड़खानी यहाँ करनी है। मतलब जो छेड़खानी करनी है वो पहले शब्द के अंतिम वर्ण में करनी है। जैसे उत, सरता है क्या, उसमें देखना कि बिल्कुल है सरता। तो ता के सामने कौन सा वर्ण आना चाहिए, पंचम। सर देखना ना, क्या ना पंचम वर्ण है, कि सर बिल्कुल है। भाई पंचम वर्ण है कि नहीं है, ना बिल्कुल है। तो ता अपने देखो, अब ता के सामने कोई भी पंचम वर्ण आ जाए तो ता अपने पंचम में बदलेगा। तो ता का पंचम कौन सा है, ना। तो ना मत देखो। अब देखो इधर क्या ऊ में कोई छिड़कानी नहीं करनी है तो सर ऊ आ गया। और इधर नती, अब देखो ना ले लिया सर, ना आधा ना ले लिया, आधा ना ले लिया। और इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इधर क्या आ जाएगा नती, तो नती आ गया। और आधा नाम उसमें जोड़ देगा भाई, इधर और इधर में ना आधा ना तो लेना है ना, तो आधा ना ले लिया तो उन्नति, उत धन नति उन्नति, उत धन नति उन्नति। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे जगत धन नाथ, तो अंतिम वर्ण कौन सा है सर, ता है, बिल्कुल ता है। और ता के सामने कोई भी पंचम वर्ण आ जाए, कोई भी, तो देखो पंचम, ता के सामने कोई पंचम, तो सब पंचम वर्ण है, बिल्कुल है। तो ता अपने पंचम में बदल जाएगा। अपने पंचम बदलेगा नहीं बदलेगा, सर बिल्कुल बदलेगा। इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, और इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जो करनी है सो इसमें करनी है, इसमें ता का ना करो। तो इधर देखो जग, तो जग तो है, बिल्कुल है। नाथ, नाथ है सर, नाथ आ गया। बचा का हमारे पास ना, तो ना जग के इधर आएगा और नाथ से पहले आएगा। तो देखो नाथ से पहले आएगा, जग की तरह, तो ना ज ग नाथ, जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ, जगत धन नाथ, तो जगन्नाथ। बात समझ में आई ही कि नहीं। इधर कोई छेड़खानी नहीं, इधर कोई छेड़खानी नहीं। देखो ज ग, ना ले आधा ना, फिर नाथ ले लिया तो नाथ, जगन्नाथ। बात समझ में आई कि नहीं आई। दिक धन मंडल। अब देखो का के सामने मैंने क्या कहा, दूसरा नियम, कि अगर कचट तब का के सामने कोई पंचम वर्ण है, कौन सा भी, तो देखो पंचम वर्ण है, कहने सर माँ बिल्कुल पंचम वर्ण है, तो ये अपने पंचम में बदल जाएंगे। कि सर पंचम बदला कि नहीं बदला, बिल्कुल बदला। तो देखो बदला कि नहीं बदला, कि सर बिल्कुल बदला, क्यों नहीं बदला, बिल्कुल बदला। तो देखो अब देखो इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो दी लिखो सर, दी आ गया। इधर मंडल लिखो सर, मंडल आ गया। भाई दी लिख दिया, इधर इधर मंडल लिख दिया, बचा क्या हमारे पास, ण। तो ण देखो दी ण, दी ण मंडल, दिक्मंडल, दिग्मंडल, दृढ़मंडल, दिग्मंडल, दिक्क मंडल, दिग्मंडल, दिग्मंडल, दिग्मंडल। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, देखो कचट तप के सामने अगर कोई पंचम वर्ण आ जाए और कचट तप के सामने अगर इनमें से कोई वर्ण आ जाए तो जिधर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो करनी है सिर्फ इन्हीं वर्णों में करनी है, सिर्फ इन्हीं वर्णों में करनी है। ये तो अपने तीसरे में बदलेंगे और ये अपने पंचम में बदलेंगे। ठीक है, आगे देखो, देखो कचट तप
कचट तपो। अब देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कचट तपो। अगर कचट तप के सामने अगर ए बढ़ा रहे थे, ए वाले तीसरा चौथा आ रहे थे, यर लगा रहा था या कोई स्वर आ रहा था, तो जी किस में बदल रहे थे? अपने तीसरे में बदल रहे थे, अपने तीसरे में। ठीक है, अगर कचट तप के सामने अगर कोई पंचम बढ़ा रहा था तो फिर जी अपने पंचम में बदल रहे थे, अपने पंचम में। और सर कचट तप के सामने अगर ह शब्द आ जाए, ह कौन सा शब्द आ जाए? ये वाला, ए वाला आ जाए, ए वाला, सिर्फ हा शब्द आ जाए, हा शब्द आ जाए तो सर उसका क्या होगा? तो देखो गहरा, तो अगर कचट तप के सामने अगर ह आ जाए, ह, तो फिर कचट तप के सामने अगर हा आ जाए तो जी अपने तीसरे में बदल जाएंगे, अपने तीसरे में बदल जाएंगे। तो सर फिर तो यहीं पढ़ा देते उसको, हा को यहीं ले लेते, क्या जरूरत पड़ रही थी? कचट तप के सामने यार लब या तीसरा चौथा या सॉरी यहाँ आ जाए तो अपने तीसरे में बदल जाएगी, तो यहाँ पढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे ये बताइए, यहाँ क्या पढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई? सर ज़रूरत थी तभी तो नियम तीसरा लिया है, तभी तो हमने नियम तीसरा लिया है, अन्यथा हम इतने पागल नहीं थे, नहीं तो पहले नियम में भी पढ़ा सकते थे। देखो अगर क च ट त पो, अगर इनके सामने अगर कोई ह आ जाए, हा वर्ड आ जाए, ह, तो ये अपने तीसरे में बदल जाएंगे। तो क च ट त प का ग ज ड द बो, गजड़ दब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गजड़ दब, मतलब अपने तीसरे में बदल जाएंगे। इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी है सर, इधर तो करनी है, इधर तो करनी है तभी तो नियम तीसरा बना है कि सर क्या छेड़खानी करनी है? बस एक छेड़खानी करनी है कि देखो अगर हा से पहले अगर ये कोई शब्द आ जाए या इनके सामने ये हा आ जाए तो हा का चौथा बन जाएगा। हा का देखो दो नियम बन सकते उसमें, या तो हा का चौथा नियम, और अगर चौथा नियम ना हो तो हा का फिर हा बदल। सर अगर हा का हा रखना था तो फिर यहाँ भी रख देते सर, बस एक ही नियम है इसमें, जी वाला बस ये वाला दिक्कत कर रहा था कि अगर इनके सामने हा आ जाए तो फिर उसको हा को चौथे में बदल देंगे। चौथे में किसके? इनके चौथे में बदल देंगे। मतलब क चट तप क्या, मतलब इन हा के सामने अगर ये वर्ण आ जाए तो इनका चौथा बनेगा। ऐसे का चौथा, ऐसे का के सामने हा आ गया तो का चौथा बनेगा घ, ऐसे चा के सामने हा आ गया तो चा का बनेगा झ, ता के सामने अगर हा आ गया तो ता का बनेगा क्या? ट ठ ड ढ, तो ढ बन जाएगा। ता के सामने अगर हा गया तो ता का चौथा कौन सा बनेगा? त थ द ध, ध बन जाएगा। और पा के सामने अगर हा गया तो प प प ब भ, भ बन जाएगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, बस ये नियम है बस जो है सो। ठीक है, और यहाँ पर हा भी लिख सकते हैं, ये भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर बाई चांस पेपर में अगर इस नियम नहीं आया और अगर ये नियम दे दिया तो तुम तो फंस जाओगे, तुम तो फंस जाओगे। इसलिए तो ये नियम बताया मैंने। मतलब सामने के चौथे में बदल जाएगा, मतलब जो है ना, जो सामने के चौथे में बदल जाएगा। हाँ अपने मतलब हाँ सामने के चौथे में बदल जाएगा, ये तुम्हें बताया। तो वो एक हा का हा भी कर सकते हैं। देखो एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कह दिया उत, उत क्या है? उत, तो बोलो ता है, तो ता के देखो ता यार, ता के सामने क्या आना चाहिए? ह, तो सर हा गया, बिल्कुल आ गया सर, हा आ गया। अब देखो अगर ता के सामने हा आ गया तो जी अपने तीसरे में तो बदल ही बदलेगा सर, भी तो बदलेगा। ठीक है, अब इसके दो नियम बना सकते हैं, या तो चौथे नियम से बना सकते हैं या तो उससे भी बना सकते हैं, उस दोनों नियम सही हैं। लेकिन अगर एक को अगर ये नियम पेपर में नहीं दिया या अब ये दे दिया तो वहाँ फंस जाओगे, इसलिए मैंने ये नियम बताया और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो हा का क्या बना देंगे? धा। सर धा क्या बना दिया? जो डंडा लग रहा है ना तो मात्रा तो संगी लेनी पड़ेगी ना, धा भाई। और ता, और देखो ता के सामने अगर हा आ जाए तो ता तो दा में बदल जाएगा, जी तो अपने तीसरे में बदल जाएगा। लेकिन हा को सामने वाले चौथे में बदल देंगे, तो हा के सामने कौन है? तो ता का चौथा कौन सा है सर? धा, तो धा बना दिया। अब देखो अब उसको एक साइड कर दो, इसको एक साइड कर दो, हटाओ, इसको एक साइड करो, अब इसको बाल ले लेंगे, इसको एक साइड करो, हटाओ हटाओ हटाओ। अब देखो ओ, तो ओ ले लिया सर, ओ आ गया बिल्कुल। अब ता का क्या बनाया? द, तो आधा दा ले लिया सर, ले लिया। इधर क्या बनाया? धा, सर धा ले लिया। अब क्या बचाया? अब ये नहीं लेना है, ये तो दूसरा नियम है, और सी का दो प्रकार से बना सकते हैं उसका। तो अब ले लिया र, तो र। ठीक है, तो क्या बन गया? उद्धार। लेकिन उद्धार को हम दो तरीके से लिख सकते हैं कि उद्धार धनुष को हम नीचे बैठा सकते हैं। ठीक है, जो नीचे होता है वो हमेशा पूरा होता है, तो धा हमेशा पूरा होगा और डंडा आ गया। ठीक, और आ राशि उद्धार बना दिया। अब इस नियम से बना दिया, अब उस नियम से बनाओ। ऊ, सर ऊ ले लिया, इसका तो बनाना ही बनाना है। और ता का क्या बनाया? द, तो सर दा ले लिया।
और ए नियम तो मैंने देख लिया। अब हा नियम से देखो तो हा का क्या बनाया, हा तो हा गया और रा का रा गया, तो उद्धार ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। अगर क्वेश्चन में देखो, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि उत धन हार क्या होगा और क्वेश्चन में जीना है, जीना है, तो फिर तुम क्या करेंगे, इनमें से आएगा कोई ना कोई, इनमें से आएगा। तो तुम क्या छोड़ के आएंगे, नहीं नहीं, छोड़ के नहीं आना है, करके आना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये नियम बताए हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, नियम तीनों सही हैं। ठीक है, जैसे वाक धन अरी, तो बोलो का के सामने हा आया कि नहीं आया, देखो का के सामने हा गया कि नहीं आया, सर आ गया। तो का को तो पहले पर तीसरे में बदलो, कैसा, उसको तो तीसरे में नहीं बदलना है, का को तो तीसरे में बदलो, सर बदल दिया। अब इसके दो प्रकार से बना सकते हैं, कैसे, ह तो हा का क्या बनाएंगे, अब देखो हा के सामने कौन है, क, तो का चौथे में बदलो, हा को का के चौथे में कौन सा हो जाएगा, घ, क्या हो जाएगा, घ, घा हो गया। घा हुआ कि नहीं हुआ, क्या सर बिल्कुल हुआ, बिल्कुल। अब इस पर कोई मात्रा फतरा है नहीं तो इस पर भी मात्रा नहीं लगाएंगे, अब इसको भाल बना देंगे। देखो तो बनाओ, अब वाह, तो वाह ले लिया, सर ले लिया, वाह। का गा लिया, सर ले लिया, ग, आधा का ले लिया, गा ले लिया, आधा का ले लिया, फिर घा लियो, इसका हा का घा बनाया तो घा बनाया, और री बचा तो री, तो वागरी, वाह का धन हरी तो वागरी, वागरी बन गया क्या नहीं बन गया। ठीक है, अब इसको उठा दो, अब इसके नियम से बनाएंगे, तो वाह तो सिर्फ वाह ले लिया, और का तो गा ले नहीं लेना है तो गा ले लिया। ठीक है, गा ले लिया। ठीक है, अब इसको बनाने, अब इसके हिसाब से नहीं बनाना, इसके हिसाब से, तो वाह फिर गा ले लिया। अब हा को हा बनाओ तो ह री, अगर इसके हिसाब से बनाऊंगा ना, हाँ हिसाब से, तो इसमें फिर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसमें फिर क्या बदलाव हो रहा है भाई, अगर मैं इस नियम से बनाऊँ तो फिर तो हरी हरी की हरी आ जाएगा, हार का हार आ गया, जो बदलाव करना वो यही करना था फिर। ठीक है, बस इसी के हिसाब से मैंने बताया है बस। अगर हा के हिसाब से लेंगे तो फिर कोई बदलाव नहीं है इसमें, उत धनहार उद्धार, कोई बदलाव आया, वाक धन हरी वागरी, कोई बदलाव आया, कोई बदलाव, बस इस हिसाब से बनाया जाता है, इसलिए मैंने बदलाव किया था। ठीक है, तो उत धनहार उद्धार 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 तीनों सही हैं, वाक धन हरी तो वागरी वागरी, ये भी सही है। तो 3 नियम बताए हमने, क चट तप के मैंने 3 नियम बताए थे। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सम उपसर्ग, ये क्या है, सम उपसर्ग। ठीक है, सम उपसर्ग, तो पहले कचट तप के हमने कौन कौन से नियम देखे, अगर कचट तप के सामने अगर तीसरा चौथा य र ल वो या कोई स्वर आ जाए तो अपने किस में बदल जाएंगे, अपने तीसरे में बदल जाएंगे। तो कचट तप क्या हो जाएगा, गजड़ दब। ठीक है, एक नियम तो ये देखा, एक नियम देखा था, अगर कचट तप के सामने अगर कोई पंचम वर्ण आ जाए तो कचट तप अपने पंचम में बदल जाएगा, अपने पंचम में, तो कड़क ठीक है, ठीक है। तो देखो, और तीसरा नियम, कचट तप के सामने अगर हा शब्द आ जाए तो देखो ये तो अपने तीसरा में बदलेंगे, कचट तप क्या होता है, कचट दब, ग ज ड दबो। ठीक है, लेकिन अगर उस हिसाब से देखें तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। अगर उस हिसाब से देखें चौथे के हिसाब से, तो हा के सामने चौथा कोई वर्ड देख लेना, इनमें से कोई वर्ड देख लेना, और इनमें से कोई वर्ड आएगा तो सी का चौथा बदल लेना बस उसका। ठीक है, ऐसे वाक उत धनहार उद्धार, वाक धनहारी वागरी। ठीक है, अब देखेंगे उपसर्ग। तो 3 नियम किसके थे, कचट तप के। अब देखेंगे चौथा नियम उपसर्ग का, सम। देखो सम उपसर्ग है, अलंत है उसमें, बिल्कुल ऐसा रहा। अगर सम उपसर्ग के बाद कोई कर धातु से बना कोई शब्द आ जाए, कोई कर धातु से बना कोई भी शब्द आ जाए, सम उपसर्ग के बाद कोई कर धातु से बना कोई उपसर्ग, वो कोई मतलब कोई शब्द आ जाए, तो फिर क्या बदलाव करोगे। जैसे कर धातु का मतलब यह है, जैसे कृत, कृति, कर्ता, कार, कार्य, कर्ण, कारक, ये सभी किस धातु से बने हैं, ये कर धातु से बनी है कि नहीं बनी है। देखो कर्त, कृत, कृति, कर्ता, कार, कार्य, कर्ण, कारक, सब कर धातु से बने हैं, सर बिल्कुल बने हैं। अगर सम उपसर्ग के बाद कोई कर धातु से बना शब्द आ जाए तो इसमें बदलाव करेंगे 2 जगह। सर बदलाव कितनी जगह, 2 जगह, कहाँ कहाँ, इधर कोई बदलाव नहीं करना है, इधर कोई बदलाव नहीं करना है। अब तक हमने 3 नियम पढ़ लिए। देखो ना तो यहाँ कोई बदलाव किया था हमने पहले नियम में, ना दूसरे नियम में हमने कोई बदलाव किया था, और देखो तीसरे नियम में बदलाव किया था सिर्फ इसके लिए, लेकिन इसके लिए कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, और ना हम नियम चौथे में भी कोई बदलाव करेंगे, यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। जो बदलाव होगा सिर्फ 2 जगह होगा, कहाँ पे, एक तो माँ, एक माँ, और एक जो प्लस वाला निशान है उसका, प्लस वाला, तो माँ का बना देगी अनुस्वार,
माँ का क्या बना देंगे, अनुस्वार। अगर सम उपसर्ग के बाद कर धातु से कोई बना शब्द आ जाए तो माँ का तो अनुस्वार बना देंगे और प्लस का क्या बना देंगे, स। मतलब स तो सा को यहाँ पर उठा के ले आओ बस, समय तो सा को यहाँ उठा के ले आओ, यहाँ उठा दिया, ठीक है। और सा का आधा सा बन जाएगा तो आधा सा, आधा सा हलंत लगा देना बस। बात समझ में आई क्या नहीं आई। सम उपसर्ग के बाद कोई कर धातु से बना शब्द आ जाए तो माँ का तो अनुस्वार में बदल देंगे और प्लस को हम अलंत सा में बदल देंगे, मतलब आधे सा में बदल देंगे बस। इस सा को यहाँ पर उठा कर ले आओ, चल ले आए, ठीक है। इस सी को नहीं लाना है, तुम ऐसे करके जा छोड़ दो फिर नो करने में मतलब वैसे बताया मैंने, इसको उठा कर नहीं लाना है, ठीक है। मतलब ये तो मेक में ही रहेगा रहने के लिए, तो पर वैसे बताया मतलब याद करने के लिए कि सा का मतलब यहाँ पे इसको ले आओ, यहाँ था नहीं तो स आधा सा, मतलब इसी का आधा सा बनाना है। ये तो पूरा का पूरा रहेगा, बस माँ में बदलाव करना है, ये तो रहेगा वैसा ही वैसा। लेकिन वैसे बताया मैंने याद करने के लिए थोड़ा कि सम उपसर्ग के बाद कुकर धातु से बना शब्द आ जाए तो सर माँ का तो मैंने अनुसार बदल दिया, लेकिन प्लस में अब कैसे करें, तो बस ये थोड़ा इसको देख लेना, इसको तो इसी को आधा कर देना यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे सम क्या एक उपसर्ग है और कृत, तो कृत एक क्या आ गया, कृत धातु से बना कोई शब्द आ गया, तो मैंने कहा पहले तो इसमें बदलाव करो, कर दिया सर, माँ का अनुसार में कर दिया, बिल्कुल माँ का अनुसार में करना था, कर दिया। और इस प्लस का मैंने क्या करना था, आधा सा, सर आधा सा कर दिया। और इधर तो कृत है, कृत धातु से बना शब्द है तो कृत, ठीक, इधर कोई बदलाव नहीं करना। अब देखो स, तो सा को इसमें कोई बदलाव था, इसमें कोई बदलाव था, सा करो, सा कर दिया। फिर लिखो तो एक एक एक, एक मतलब एक लगा तो लिखा जाओ, सा निकल लिया सर। अब माँ का क्या बनाया, अनुसार, तो अनुसार लगा दी सर। अब फिर प्लस में क्या लेना था, स, तो सर आधा सा ले लिया। इधर क्या है, कृत, कृत में कुछ करना नहीं है तो कृत ले लिया, कृत, तो संस्कृत क्या बन जाएगा, संस्कृत, समधन कृत संस्कृत, ठीक है। इधर कोई बदलाव नहीं था तो कृत आ गया इधर, ठीक है। देखिए सम धन करती, तो माँ का अनुसार करो, सर कर दिया, प्लस को सा करो, सर कर दिया। इधर कोई बदलाव नहीं करना, करती तो करती ही रखनी है। देखो करती आएगा नहीं आया तो पहले सा को लाओ, सा ले लिया, अनुसार का रखो, अनुसार ले लिया, आधा सा करो सर, आधा सा ले लिया, और कृति का लाओ सर, आधा कृति ले लिया। तो क्या बन जाएगा, सम धन कृति संस्कृति, समधन कृति संस्कृति। अब देखो समधनकार, भाई उपसर्ग है समधनकार, तो माँ का अनुसार करो, सर कर दिया, प्लस को सा करो आधा सा, तो सर कर दिया। अब लाओ सा को लाओ पहले, सर सा ले लिया, फिर माँ का क्या बनाया, अनुसार, सर अनुसार ले लिया, फिर प्लस का सा, सर सा ले लिया। इधर कोई बदलाव नहीं करना है, कार तो संस्कार, इधर ले लिया कार, ठीक है। तो संस्कार बदलने वाला समधनकार संस्कार, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना है ना। यहाँ पे तो बोलो बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, भाई आधा सा तो इसमें मिल रहा है ना, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, ये तो जैसा का तैसा है, ठीक है। तो समधनकृत संस्कृत, समधनकृति संस्कृति, समधनकार संस्कार, ठीक है, ठीक है। अब नियम 5वां क्या कहता है, अब आएगा परि उपसर्ग, परि उपसर्ग। अब परि उपसर्ग के सामने कोई भी कर धातु से बना शब्द आ जाए, मैं क्या कह रहा हूँ कि परि उपसर्ग, ये परि उपसर्ग है, परि उपसर्ग के सामने कोई भी कर धातु से बना शब्द आ जाए, कौन से धातु से, कर धातु से। तो देखो जैसे करत, करती, कर्ता, कारक, कार, कार्य, कारण, बात समझ में आई कि नहीं। तो पर का क्या करेंगे, तो देखो ना तो इसमें कोई बदलाव करना है, सम उपसर्ग में तो हमने 2 जगह बदलाव किया था, लेकिन पर उपसर्ग के बाद कर धातु से कोई बना शब्द आ जाए तो कोई भी, मतलब बस सिर्फ यहाँ पे प्लस के निशान पे बदलाव करना है, सिर्फ यहाँ पे जो बदलाव करना है वो यहाँ पे करना है, यहाँ कोई बदलाव नहीं करना है, ना यहाँ कोई बदलाव करना है। जैसे पर उपसर्ग गया, परि उपसर्ग के सामने कोई कर धातु से बना शब्द आना चाहिए, तो कृत आ गया सर। तो देखो पर में कोई बदलाव नहीं करना सर, पर लिखो, सर लिख लिया। अब पर, अब प्लस का क्या बनाना है, अब देखो बना जाओ धीरे धीरे, पर सर पर ले लिया। अब प्लस का क्या बनाया, सा, तो सा ले लिया सर, लेकिन सा के सामने क्या है, कृत, तो सर कृत में कोई बदलाव नहीं तो कृत लिख लिया, ठीक है। तो आधा सा आ गया, तो परिधन कृत परिष्कृत, और आया कि नहीं आया, कसर आ गया, यही तो है संधि, ठीक है। परिधनकार, तो पर में कोई बदलाव नहीं करना है तो सर पर आ गया, कार में कोई बदलाव नहीं करना सर कार आ गया, बदलाव करना था यहाँ पे प्लस पे, तो प्लस का क्या बनाना था, सा। यहाँ से कैसे करेंगे, देखो प, ये पा है तो पा को यहाँ पर डाल दो बस प्लस के निशान पे, जैसा सा को रखा तो पा को भी रख लो यहाँ पे, और उसका पेट चीर दो, बस पेट चीर दो, पापतिंग का पेट चीर दो, सा बन जाएगा बस,
ऐसे याद करना है। ठीक है, तो परे और सा ले लिया सर, इधर क्या है कार, तो कार आ गया, तो परिष्कार, परिधन कार परिष्कार। ठीक है, जैसे परिधन करता, परे उपसर्ग के बाद कोई कर धातु से बना शब्द आ जाए तो परिधन करता। तो देखो पहले परिला उसर पर ले लिया, इस इधर तो कोई बदलाव करना नहीं है, जो बदलाव करना है बस यही करना है बस। ठीक है, पर ले लिया। अब प्लस को लिया सर, प्लस का क्या बना था स, तो सा ले लिया। इधर क्या है करता, इधर कोई बदलाव नहीं तो करता, करता ले लिया सर करता। तो परिधन करता तो क्या बन जाएगा परिस करता, परिस करता। आधा सा ले लिया कि नहीं ले लिया, इधर करता इधर सा, इधर पर ये आधा सा इसका बनाना था प्लस का, तो आधा सा आ गया बीच में, तो परिधन करता तो परिस करता। नियम 5 हो गए, कोई दिक्कत। 3 नियम तो हमने कचर तब के पढ़े, 2 नियम अब तक हम किसके पढ़ चुके हैं, सम उपसर्ग और परि उपसर्ग के। और छठा नियम देखेंगे उत या उद उपसर्ग का, उत या उद उपसर्ग। देखो उत या उद उपसर्ग, देखो तो उद या उत उपसर्ग, ये भी तो उपसर्ग है ना भाई, ये भी तो उपसर्ग है, बिल्कुल उपसर्ग है। तो देखो उद या उत उपसर्ग के बाद इधर देखो सम उपसर्ग के बाद कर धातु से बना शब्द आ रहा था, पर उपसर्ग के बाद कर धातु से बना शब्द आ रहा था, लेकिन नियम छठे में क्या है, उत उद या उत उपसर्ग के बाद कोई इष्ट धातु से बना कोई शब्द आ जाए, इष्ट धातु से, जैसे स्थित, स्थान, स्थापित, और भी शब्द हो बेशक हो, लेकिन इष्ट धातु के होने चाहिए। इसमें मतलब आधा तो सा होना चाहिए ये वाला, और पूरा था होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो उद या उत, उद या उत एक ही उपसर्ग है। ठीक है, अगर इधर देखो, अगर इधर कोई उद उपसर्ग है तो उद का उत बना देना बस, बदलाव कुछ नहीं करना है, उद का उत कर देना बस, उत तो उत ही रहने देना, इधर कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, बस अगर उद उपसर्ग आ जाए, अगर उद उपसर्ग के बाद कोई इष्ट धातु से बना शब्द आ जाए तो उद का उत कर देना बस। ठीक है, नहीं अन्यथा कोई बदलाव नहीं है, उद उपसर्ग के बहुत कम भी आएंगे। ठीक है, उदाहरण जो आएंगे जितने उत की ही आएंगे। ठीक है, तो उद आ जाए तो प्लस में इसमें उत में कर देना, क्या दिक्कत है यार। ठीक है, तो इधर भी, इधर कोई मतलब वो नहीं करना है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है, जो हस्तक्षेप करना है वो यहीं पे करना है। कैसे, और इष्ट में देखो आधा सा है, आधा सा, उस आधे सा को देखो सा आ गया आधा, उस सा को लोप कर देना बस, और था और बाकी का पूरा रहने देना, बस आधा सा निकालो और लोप करो हटाओ, आधा सा निकालो हटाओ, आधा सा निकालो हटाओ। अगर उद या उत उपसर्ग के बाद अगर कोई इष्ट धातु से बना शब्द आ जाए तो आधे सा को निकालो और हटाओ, आधे सा को निकालो और हटाओ। बात समझ में आई कि नहीं। इष्ट धातु से जैसे स्थित, स्थान, स्थापित। देखो ऐसे उत, उत आ गया, उत उपसर्ग आ गया, कैसे उत उपसर्ग आ गया, और उत उपसर्ग के बाद कोई इष्ट धातु से बना शब्द आ जाए तो बोल इष्ट धातु से आया कि नहीं आया, इष्ट धन इत, तभी तो बना जाए स्थित, बनाया कि नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया। तो स्थित में से आधा सा निकालो, कि सर निकाल लिया, आधा सा निकाल लिया। अब क्या बचा इधर, थित बचा। अब थित बचा कि नहीं बचा, आधा सा निकाल के थित बचा इधर। अब बताओ सा का लगा थित बचा, तो उत ले लिया सर, उत धन थित, भाई थित तो बचा, तो उत्थित, उत्थित ये भी सही है, लेकिन इसमें और बदलाव कर सकते हैं। आदि ता को हम था में मिला सकते हैं, तो कैसे बन जाएगा उत्थित, और ऊपर से मात्रा लगा दो तो ढक लेगी जी, मात्रा उसको आदि ता को ढक लेगी, तो उत्थित ये भी सही है, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो उस ता को उस था में मिला दो। ठीक है, तो दोनों प्रकार सही है, उत्थित। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो जैसे उद, अब जो उद आ गया मैंने लिया था अधवद के लिया था, चाहतो था तो मैं उत धन स्थान भी लिख सकता था, लेकिन मैंने अधवद के लिया है क्योंकि मैं तुम्हें बता सकूं। तो कुछ नहीं करना है, उद उपसर्ग के सामने अगर कोई इष्ट धातु से बना शब्द आ जाए तो कौन सा स्थान, देखो इष्ट धन आन यही तो है, तो तभी तो बना स्थान, बिल्कुल बना है सर। तो इष्ट में से आधा सा निकालो, सर ले लिया। अब इधर क्या बचा सर, इधर तो थान बचा, बिल्कुल थान बचा। और इधर क्या बचा, उद का क्या बना था उत, तो उत धन थान, इधर तो बता थान उत, बस उत धन थान, उत्थान आ गया, उत्थान उत्थान। लेकिन ता को मैं था में मिला सकता हूँ तो उत्थान हो जाएगा,
ठीक है, ये दोनों संज्ञा है, लेकिन ये थोड़ा ना अच्छा लग रहा है लिखने में, ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो उत्थित उत्थित उत्थान उत्थान। बात समझ में आई कि नहीं आई? नियम छठा कैसे पढ़ा था? उद या उत उपसर्ग के सामने कोई इस्त धातु से बना कोई शब्द आ जाए तो उद का तो उत बना देंगे, ठीक है, इस्त में से आधा सा लो बाहर निकालो, चल हट, ठीक है, बाकी का लिख देना वैसा की वैसा लिख देना फिर, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आ गई। तो देखो, 3 नियम हम किसके पढ़ चुके? क च ट तप के। और 3 नियम हम किसके पढ़ चुके? सर उपसर्ग के। एक तो समुपसर्ग, एक परिउपसर्ग, एक उत या उदुपसर्ग। अब देखेंगे कौन सा ये उपसर्ग। अब देखो नियम 7। नियम 7 में हम 2 उपसर्ग एक साथ लेंगे, एक तो निरुपसर्ग और एक दुरुपसर्ग, क्योंकि जी एक जैसे हैं दोनों, अलग अलग हैं लेकिन एक जैसे नियम है उसमें। सर कैसे? अगर निर उपसर्ग के सामने कोई र वर्ड आ जाए, रा वर्ड से मतलब निर उपसर्ग के सामने अगर कोई रा आ गया, र क्या आ गया, र, तो फिर रा का तो लोप कर देंगे, इसको रा का क्या कर देंगे, लोप, और नी का क्या बना देंगे, नी, क्या बना देंगे, नी। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, निर उपसर्ग के सामने अगर कोई रा आ गया, रा आ गया, तो इधर तो कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, इधर कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, अन्यथा मारे जाओगे, करोगे तो मरोगे। तो देखो, रा का लोप करो, सर कर दिया, और नी का नी कर देना, बाकी वैसा ही कि वैसा। ऐसे दुर उपसर्ग के सामने अगर रा आ गया तो रा का लोप करो, देखो जहाँ भी तो रा का लोप किया, बिल्कुल किया, नी का नी कर दिया, और दू का दू करना है, बस और कुछ नहीं है। दू उपसर्ग है तो दू करना है, और रा है तो रा लोप करना है, जब वैसा कि वैसा। जैसे निरुपसर्ग आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आया। निरुपसर्ग आया कि नहीं आया पहले मुझे बताइए? बिल्कुल आया सर। और निरुपसर्ग के सामने अगर कोई रा आ जाए तो देखो कैसे करेंगे, तो रा का लोप करो, सर कर दिया, नी की जगह पर नी लिखो, सर नी लिख दिया, अब बनाओ, तो नी, तो सर नी ले लिया, इधर रा का लोप कर दिया तो लोप तो ही गया, इधर क्या बचा, र, तो रा आ गया, तो क्या बन गया, नीर, नीर धन र, तो क्या बन गया, नीर। नीर बना कि नहीं बना सर? बिल्कुल बना। निर्धन रज, मतलब देखो, रा के सामने मैंने क्या कहा, अगर निर उपसर्ग के सामने अगर र आ जाए तो रा आया कि नहीं आया, तो क्या रज, बस रा आया तो रा का लोप करो, के सर कर दिया, नी का नी करो, सर कर दिया। अब देखो, नी लो, नी ले लिया सर, रा का लोप हो गया, इधर क्या बचा, रज, इधर तो कोई बदलाव करना नहीं है तो रज आ गया, वैसा की पैसा, तो नी रज, निर्धन रज, नी रज। भाई इधर कोई बदलाव ही नहीं करना है, इधर तो हमें इधर कोई बदलाव ही नहीं करना है, जो बदलाव करना था इधर करना था, ठीक है। जैसे दुर्धन राजा, तो दुर उपसर्ग के सामने अगर कोई रा शब्द से कोई ऐसे रा आ जाए तो देखो इधर कोई बदलाव नहीं करना है, जो बदलाव करना इधर करना है। रा का तो लोप करो, सर कर दिया, दू का दू करो, सर कर दिया। अब देखो, दू तो दू ले लिया, रा का लोप हो गया, और राजा का राजा कोई बदलता, राजा ले लिया, तो क्या बन गया, दू राजा, दुर्धन राजा, दू राजा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, अब नियम 8वां देखो। अब देखो, हम नियम पढ़ सकें 7, ठीक है, लेकिन हम 2 नियम कैसे पढ़ने वाले हैं, 8 और 9, 9, 8 और 9 नियम पढ़ने वाले हैं माँ के, किसके, माँ मच्छी वाले, माँ मच्छी वाले, ठीक है। देखो कौन कैसे हैं। 8वां नियम देखो, 8वां नियम कैसे है, अगर माँ के सामने कोई भी का से लेकर के माँ तक, कोई भी का से लेकर माँ तक, अगर माँ के सामने का से माँ तक अगर कोई भी वर्ण आ जाए तो माँ का क्या कर देंगे, अनुस्वार, अनुस्वार। एक तो ये नियम बन सकता है अनुस्वार से, अगर अनुस्वार से ना बनाएं तो फिर हम माँ का हम 5वें में भी बदल सकते हैं, 5वें में। लेकिन 5वें में कैसे है सर, माँ का 5वां कैसे बनेगा सर, 5वां कैसे है, सामने के 5वें में, अगर माँ के सामने इनमें से कोई वर्ण आएगा तो ऐसे माँ के सामने इनमें से जो वर्ण आएगा तो उनके 5वें में बदलना है, किसको, माँ को। तो एक तो ये तरीका कर सकते हैं और एक ये तरीका है तुम्हारे पास, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अगर माँ के सामने का से माँ तक, मतलब कोई भी वर्गीय व्यंजन आ जाए, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन 25 में से कोई भी वर्ण आ जाए माँ के सामने तो माँ का अनुस्वार में बदलोगे, और एक तो जीने में हो गया, या फिर माँ को 5वें में बदल देंगे, किसके, सामने के 5वें में, सामने के 5वें में। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो,
अब देखो तुम कह रहे होंगे कि सर मुझे एक बात बताइए कि वो हमने जो नियम पढ़ा था कौन सा, चौथा नियम, अगर सम उपसर्ग है सर, सम, तो देखो अगर सम उपसर्ग है, चलो मैं देखो भाल बताता हूँ, एक मिनट रुको मैं भाल बताता हूँ। अभी पहले देखो देखो ये है सम, सम, तो देखो सम उपसर्ग भी है, सम उपसर्ग है कि नहीं है। अगर सम उपसर्ग के बाद, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सम उपसर्ग है और सम उपसर्ग के बाद अगर कोई कृ धातु से बना कोई शब्द आ गया तो फिर इस नियम को फॉलो मत कर देना, अन्यथा मारे जाओगे। अगर सम उपसर्ग के बाद कर धातु से बना कोई शब्द आ जाए तो माँ को तो बदल देना अनुस्वार में और प्लस का बना देना आधा सा, ठीक है, वो नियम चलेगा, 5 वाला नियम, ठीक है। और अगर सम उपसर्ग हो चाहे माँ हो चाहे कुछ भी हो, अगर का के अलावा कर धातु से अलावा कोई भी व्यंजन आ जाए तो फिर नियम कौन सा चलेगा, ये वाला नियम चलेगा। तो देखो माँ सम उपसर्ग है लेकिन माँ के सामने क्या है, ता, ता है कि नहीं है। अगर का होता तो फिर नियम 5 वाला लगता, तो तुष्ट, लेकिन बदलाव देखो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं करना, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं करना, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं करना है, क्योंकि बदलाव यहाँ पे हो रहा है क्या, जो बदलाव करना है वो सिर्फ माँ में करना है, माँ में। तो देखो माँ को 2 तरीके से बना सकते हैं, माँ को या तो देखो इसके हिसाब से बनाओ, पहले उसके हिसाब से बाल बना लेंगे, पहले इसके हिसाब से बनाओ। स म दन तुष्ट, तो माँ का क्या बना देंगे, अनुसार, अनुसार बना दिया। तो देखो तो पहले सा में कोई बदलाव नहीं करना है तो सा ले लिया, सा ले लिया। अब देखो माँ का क्या बनाया, अनुसार, तो सर अनुसार लगा दिया। और इधर क्या है, तुष्ट, तो सर तुष्ट ले लिया। तो सम धन तुष्ट, संतुष्ट, संतुष्ट, ये भी सही है। अब इसके नियम से बना सकते हैं, अगर देखो सम, तो माँ के सामने कोई का से लेकर माँ तक कोई भी वर्ड आ जाए तो हम सामने के 5वें में बदल देंगे, माँ को सामने के 5वें में। तो माँ का सामने कौन सा है, ता, तो ता का 5वां कौन सा है सर, ना, भाई ता तन दादवा दादरुस नानल, ता का 5वां कौन सा है, कौन सा है, ना। तो माँ को किस में बदल दोगे सर, ना में बदल देंगे, ना में बदल दिया सर, बदल दिया। अब देखो तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, स, तो सा ले लिया। माँ को किस में बदला, आधे ना में, तो आधा ना ले लिया। इधर क्या है, तुष्ट, तो तुष्ट ले लिया, तुष्ट ले लिया। तो क्या बन गया, संतुष्ट। तो ए भी सही है और ए भी सही है, ये भी सही है और ए भी सही है, ठीक है। देखिए जैसे किम धन नर, किम धन नर, तो देखो मैंने क्या कहा, नियम 5वें में, वो 8वें में माँ, अगर माँ के सामने कोई का से लेके माँ तक अगर कोई भी वर्गीय व्यंजन आ जाए तो वर्गीय व्यंजन में से कोई भी, इनमें से कोई भी आ जाए तो ना आ गया, ना आया कि नहीं आया, ना आ गया सर, 5वां है। ये कौन सा भी हो, 25 में तो कौन सा भी आ जाए माँ के सामने, तो माँ को यहाँ तो अनुस्वार में बदलो, यहाँ पर सामने के 5वें में बदल देंगे सर, बिल्कुल बदलेंगे। देखो तो के, माँ को बदला 5वें में, तो के तो वैसे वैसे रहने दो सर, की आ गया सर, आ गया। माँ को अनुसार बदल लो सर, अनुसार बदल दिया। इधर क्या बचा, नर, तो नर को सीधा का सीधा वैसे के वैसा कर दिया, तो क्या बन गया, किनार, क्या बन गया, किनार, किन्नर। एक नियम तो ये हो गया। और दूसरा नियम ये बताया था, अगर माँ के सामने अगर कोई भी का से लेकर माँ तक आ जाए तो माँ को सामने के 5वें में बदल देंगे। तो देखो सामने कौन सा है, ना, ना का 5वां कौन सा है, वो तो खुद ही 5वां है, तो ना, तो ना को किस में बदल दोगे, 5वें किसको बदलेगी, ना में, सर ना ले लिया, अलंत वाला ना, तो बदलो, देखो की, तो की आ गया। माँ को ना में बदला तो सर ना आ गया, ना आ गया। नर, तो नर, तो क्या बन गया, किन्नर, किन्नर। अब देखो इसमें एक मतलब वो आ गई कि ये तो सही है लेकिन ये गलत है सर, नियम दोनों फॉलो, ये भी फॉलो, नियम सही है तो फिर ये गलत कैसे हो गया, बताऊंगा मैं तुम्हें। तो फिर अगर ये सही है तो फिर ये गलत, ये भी तो गलत होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, ये सही है, दोनों सही है, तो फिर ये सही है तो फिर ये भी सही होना चाहिए, ये गलत है, कैसे मैं बताऊंगा, इसकी कुछ और भीतर और यार थोड़ा अंदर से बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। देखो पर लेकिन मैं बताऊंगा, अभी तक इसको गलत मानना है, ठीक है। ये सही है किन्नर, कैसे सही है मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो अब देखो, और नियम पढ़ेंगे हम 9वां, कौन सा नियम, 9वां नियम। देखो 9वां नियम देखो, तो हम 9वां नियम पढ़ेंगे भाईजान, बिल्कुल पढ़ेंगे सर। देखो तो 9वां नियम कौन सा है, वही माँ के सामने, देखो माँ के सामने मैंने क्या लिया था, वर्गीय व्यंजन ले लिया था, मतलब का से लेकर माँ तक लिया कि नहीं लिया, लिया सर मैंने। लेकिन मैंने क्या क्या छोड़ दिया, एक तो यर लव, बोलो छोड़े कि नहीं छोड़े मैंने सर, बिल्कुल छोड़े, यर लव,
छोड़े कि नहीं छोड़े सर, बिल्कुल छोड़े। यहाँ पर स यहाँ ही आ जाए चारों, इनमें से कोई भी आ जाए, यहाँ से इनमें से कोई आ जाए, यहाँ इनमें से कोई आ जाए, यहाँ क्षेत्रज्ञ और इनमें से भी कोई आ जाए, इनमें से भी, तो फिर माँ को हम उसके अनुसार में ही बदलेंगे। सर माँ को 5 में क्यों नहीं बदलेंगे? क्यों? मेरी सुनो, क्योंकि वर्गीय व्यंजन का तो 5वां था, का 5वां था, का 5वां था। देखो देखो ऐसे, इनका तो 5वां था, का 5वां था, का 5वां था, गा का 5वां था, गा का 5वां था, और ड़ा खुद 5वां था। तो इन वर्गीय व्यंजनों को देखो, तो इनका तो वर्गीय व्यंजन का तो 5वां था, इनका तो था, लेकिन बोलो य र लव, इनका कोई 5वां है? स इनका कोई 5वां है? और क्षेत्रज्ञ इनका कोई 5वां है? सर कोई 5वां नहीं है, तो फिर इनको सिर्फ हम अनुसार में ही बदल देंगे। ठीक, देखो फिर माँ को हम सिर्फ अनुसार में ही बदल देंगे। देखो जैसे समोदन क्षिप्त, अगर का आ गया, अगर सम उपसर्ग के सामने अगर कोई कर धातु से बना शब्द आ गया तो नियम 5 वाई लगेगा, इतना याद रख लेना। इस साले मारे जाओगे तुम, सच कह रहा हूँ मैं। देखो देखो, तो माँ को अनुसार में बदलो, सर बदल दिया। और इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी, अगर करोगे तो मरोगे, इतना याद रख लेना। ठीक है, तो देखो माँ को किस में बदलना? अनुसार में। अब बनाओ देखो स, तो सा में कोई बदलाव नहीं करना था। स, माँ को किस में बदला था? अनुसार में, तो अनुसार लगा दिया। इधर क्या था? क्षिप्त, तो क्षिप्त ले दिया। तो सम धन क्षिप्त, तो क्या बन गया? संक्षिप्त। ठीक है, सम धन क्षिप्त संक्षिप्त। जैसे सम धन ज्ञान, तो देखो माँ के सामने बोलो, आया कि नहीं ज्ञान? आ गया कि नहीं आ गया? ज्ञान आ गया। देखो छी आ गया, ठीक है, ज्ञान गया तो ज्ञान गया। ठीक है, अगर माँ के सामने अगर कोई स्वर आ जाए तो स्वर वगैरह नहीं है, ठीक है, वहाँ पर दूसरा नियम लगेंगे, यहाँ पर कोई स्वर वगैरह नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो कोई वर्गीय व्यंजन आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर इनमें से कोई व्यंजन आना चाहिए। ठीक है, इनमें से। ठीक है, तो देखो माँ के सामने अगर कोई ज्ञा आ गया तो सर ज्ञा है, बिल्कुल है सर। तो माँ को अनुसार बदलो, सर बदल दिया। देखो कैसे, सा ले लिया। अब माँ को क्या मैंने बनाया? अनुसार में, तो सर अनुसार लगा दिया। इधर क्या बचा? ज्ञान, तो ज्ञान, तो समधन ज्ञान संज्ञान। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, समधन त्रास, त्रा है जो उसमें, बिल्कुल है। तो माँ को अनुसार बदलो, सर बिल्कुल बदलेंगे, बदल दिया। इधर सा को लिया, माँ को अनुसार बदला, त्रास, इधर त्रास आया तो त्रास, समधन त्रास संत्रास। ठीक है, संत्रास। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर वो बताइए हमें, नियम 8वां का जो अपवाद था वो कैसे हो जाए? किन्नर वो फिर वो गलत कैसे मान लिया? बिल्कुल बताएंगे। देखो अब ये है, अगर इस अणाखाड़ी के बाद, अगर इन चारों में से कोई भी आ जाए, अणाखाड़ी के बाद अगर अणाखाड़ी भी आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब अणाखाड़ी के बाद इनमें से भी कोई आ जाए, बस क ख ग और घ, अगर अणाखाड़ी के बाद अगर इनमें से कोई आ गया तो फिर हम 2 नियम बना सकते हैं कि एक तो इसको भी ऐसे बना सकते हैं, ड़ ख ऐसे बना सकते हैं, और यहाँ पर अणाखाड़ी को हम अनुसार में बदल सकते हैं। 2 प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, और इस अणाखाड़ी के बाद अगर च छ ज इन चारों में से कोई भी आ जाए, उस अणाखाड़ी के बाद अगर इनमें से कोई आ गया ना तो फिर उसका तरीका, फिर उसको अनुसार में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, अगर उस अणाखाड़ी के बाद अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो फिर हम इसके 2 तरीके बना सकते हैं। एक तो वो बता दिया मैंने किन्नर वाला, और एक हम उस अणाखाड़ी को अनुसार में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? अनुसार में बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ड़ा के सामने, इस अणाखाड़ी के सामने इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए, मतलब अणाखाड़ी के बाद अगर इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो उस अणाखाड़ी को हम 2 प्रकार से बदल सकते हैं। एक तो वो वही है जैसा है, और एक हम उस अणाखाड़ी को अनुसार के रूप में भी बदल सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। और एक ना के सामने, मतलब सॉरी, ना के बाद इनमें से ही होना चाहिए, इनमें से ही त थ द इनमें से अगर कोई है तो उस ना नल को हम अनुसार में भी बदल कर लिख सकते हैं। ठीक है, और माँ के सामने अगर इनमें से कोई है तभी हम माँ को अनुसार में बदल सकते हैं, अन्यथा फिर नियम एक ही चलेगा।
ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे देख मैं बताता हूँ, जैसे मैं लिया सम धन गठन ले लिया, तो मैंने क्या कहा, अगर माँ के बाद अगर कोई भी का से लेके माँ तक आ जाए, सॉरी का से लेके माँ तक आ जाए, यही तो बताया था मैंने। तो माँ को हम अनुस्वार में भी बदल सकते हैं। नियम कौन सा आ गया जी, यही तो आ गया, ये वाला तो नियम है, ये वाला कि माँ के बाद कोई भी का से लेके माँ तक आ जाए तो उसको दो प्रकार से बना सकते हैं, यही तो है। तो देखो माँ के बाद इनमें का से लेके माँ तक कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी, तो माँ को या तो अनुस्वार में बदल सकते हैं, या माँ को सामने वाले को देख करके माँ का पांचवा बना सकते हैं। ठीक है, सामने के पांचवे में बदल सकते हैं। तो देखो पहले इस प्रकार से बनाएंगे, कैसे देखो, तो स अनुस्वार बदल लिया स, फिर गठन, इधर तो कोई बदलाव है नहीं तो गठन आ गया, तो संगठन। ठीक है, संगठन। अब ये देखो स, अब उसका देखो इस प्रकार से मैंने बना दिया। अब इस प्रकार से देखो सा ले लिए सर, माँ का क्या बना गया, माँ के सामने गा गए, तो गा का पांचवा कौन सा है सर, अणाखाड़ी। ये वाली अणाखाड़ी तो है, ये वाली तो है सर, बिल्कुल है। तो अणाखाड़ी में माँ का अणाखाड़ी बनाओ सर, बना दिया, ये बना दिया। पीछे क्या बचा, गठन, तो गठन। अब देखो कि देखो मैंने दो प्रकार से बना दिया। अब देखो अणाखाड़ी के बाद बोलो गा गई आ रही कि नहीं आ रही है, देखो अणाखाड़ी के बाद इनमें में से कोई व्यंजन आ रहा है सर, आ रहा है, तो फिर उस अणाखाड़ी को मैंने अनुस्वार में बदल सकता हूँ। तो ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों, अणाखाड़ी के बाद गा है तो उसको मैं बदल सकता हूँ संगठन। तो ये भी संगठन सही है और ये भी संगठन सही है, ये भी संगठन सही है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आई क्या। अब देखो वाक धनमय, वाक धनमय। अब देखो वाक धनमय, अब ये नियम कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, ये नियम पहुँच गया दूसरा वाला। अगर कचट तप के सामने अगर कोई पंचम बड़ा आ जाए तो फिर ये खुद के पंचम में बदल जाएगा, यही तो बताया था मैंने, बिल्कुल बताया था। तो देखो तो का अणा बदल दो, बिल्कुल बदली सर। इधर देखो व का बदल अणा, तो अणा, इधर क्या मया, तो मया। ठीक है, वाड़ मया। ठीक है, तो वाड़ में ये सही है, लेकिन सर मैं उस अनुसार को सर मणा खाड़ी को अनुसार में भी तो बदल सकता हूँ, तो सर बदल दिया। पर लेकिन यूँ देखो कि अणा खाड़ी के बाद इनमें से कोई है क्या, अणा खाड़ी वाला इनमें से कोई है क्या, कैसा देखना क ख ग घ, इधर तो माँ मच्छी आ रही है सर, तो फिर उसको अनुसार में नहीं बदल सकते, उसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, फिर यही प्रकार चलेगा तुम्हारा। ठीक है, यही प्रकार चलेगा। समझ में आई कि नहीं आई। देखो अगर मैं जैसे मैं कहूँ संगठन, संगठन, तो संगठन का अगर मैं दूसरा रूप बनाऊं, अगर ये भी संगठन सही है और संगठन का अगर दूसरा रूप बनाऊं, तो तुम कहोगे सर अनुसार को मैं किस में बदल दूं दूसरा रूप बनाने के लिए, तो अनुसार के बाद कौन सा आ रहा है, ग आ रहा है ना, ग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बस ये देख लो इनमें से ग आ रहा है, तो ग का अणा खानी बदल दो बस से, तो स घ ठन, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, हे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो सम क्या है, सम, देखो अब जी कौन सा आ गया कि माँ के सामने अगर कोई भी पंचम वर्ण आ जाए, सॉरी माँ के सामने का से लेकर माँ तक कोई भी वर्ण आ जाए तो माँ को हम दो प्रकार से बदल सकते हैं। एक तो माँ को अनुसार में बदल सकते हैं और एक सामने वाले देख करके माँ का पाँच बना सकते हैं। तो पहला इसका देखो सर, देखो देखो सा ले लिया, बिल्कुल ले लिया सर। अब माँ का अनुसार बदला सर, बदल दिया। इधर क्या बचा, मान, तो मान। ठीक है सर, एक तो ये तरीका हो गया। अब इसको बनाओ सा ले लिया। अब सामने अगर पाँच कौन सा, माँ, तो माँ ही है ना, तो माँ प्रमाण सम्मान। लेकिन बोलो ये सम्मान तो सही है, लेकिन ये सम्मान गलत क्यों हो गया। अब यूँ देखो कि माँ मच्छी के बाद क्या आ रहा है, माँ, तो माँ मच्छी, इस माँ के सामने इनमें से होना चाहिए, देखो माँ, इस माँ के सामने इन चारों में से कोई होना चाहिए, पांचवा भी नहीं होना चाहिए। अगर पांचवा हो जाएगा तो फिर तो जो सही है, फिर तो माँ आ गया, फिर तो इन्हीं चार में से होना चाहिए, चाहे तो पा होना चाहिए या फा होना चाहिए या बाबा करी या बाबालू, इन्हीं में से कोई होना चाहिए, तभी उसको हम अनुसार में बदल सकते हैं, अन्यथा नहीं बदल सकते हैं। तो फिर जो गलत हो जाएगा ये सही है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये है तुम्हारा किम धन नर, किम धन नर। अब वो वाला आ गया कि नहीं आ गया,
तो माँ मच्छी के सामने का से लेके 5 मतलब माँ तक अगर कोई भी व्यंजन आ जाए तो हम उसका अनुस्वार में बदल सकते हैं। यही तो बताया था मैंने, ये बताया नहीं बताया? या फिर इसको सामने वाले को देख करके 5 बदल सकते हैं सर, बिल्कुल बदल सकते हैं। पहले उस तरीके से देखो कि, तो की आ गया सल्लेर जग के, ठीक है। अब अनुस्वार बदलो, सल्लेर लगा दिया, इधर नर तो नर आ गया। अब इधर से देखो तो की ले लिया, सामने वाले का 5 में बदलो तो की ना, तो ना का 5 में ना ही होगा तो ना बदल दो तो ना आ गया, इधर नर तो नर आ गया तो किन्नर। लेकिन अब यो देखो कर आधे नानल के बाद इनमें से कोई है क्या नहीं है? आधे नानल के बाद ता था द है क्या नहीं है? तो सर है ही नहीं कोई, जो नानल है तो फिर उस नानल को हम अनुस्वार में नहीं बदल सकते हैं, तो फिर इसलिए ये गलत हो जाएगा और जी सही है, ठीक है। और देखो, अब देखो, अगर देखो, अब मुझे एक बात बताओ कि सर जैसे ये है सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी ये भी सही है सन्यासी, और सन्यासी ये भी सही है सन्यासी, सन्यासी। तो फिर मुझे बात बताइए कि आधे ना, ऐसे ना के बाद ना आ रहा है, ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर आधे ना के बाद अगर ना आ रहा है तो जी फिर उस ना को फिर अनुसार में क्यों बदल दिया? क्योंकि ना के बाद तो ये आना चाहिए, इनमें से कोई आना चाहिए, फिर इनमें से तो कोई आ नहीं रहा है, तो फिर इसको कैसे बदल दिया? देखो इसकी कोई एक वो है कि अगर कोई दो समान, मतलब दो समान अर्धनाशक के व्यंजन आ जाएं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक जैसे अर्धनाशक के व्यंजन आ जाए, मतलब आधे आने चाहिए, दोनों आधे आने चाहिए, दोनों एक जैसे और समान, एक जैसे, दोनों एक जैसे आधे व्यंजन आ जाए, अर्धनासिक के व्यंजन आ जाए और शब्द के मध्य में होने चाहिए। तो बोलो देखो शब्द के मध्य में है क्या नहीं है? एक जैसे आ गए दोनों, आधे भी आ गए एक जैसे भी आ गए, और शब्द के मध्य में एक साथ होने चाहिए। तो बोलो बोलो शब्द के मध्य में, देखो मध्य में है क्या नहीं है? इधर जी है इधर जी है, तो ये है क्या नहीं है? तो फिर पहला अर्धनासिक के जो अनुस्वार होगा, मतलब पहला जो अर्धनासिक के व्यंजन होगा, तो पहला मतलब ये वाला पहला, तो उसको हम अनुस्वार में बदल सकते हैं। जैसे सम दन न्यासी, तो मैंने क्या कहा कि अगर माँ के बाद कोई भी का से लेकर माँ तक कोई भी आ जाए तो उसको दो प्रकार से बना सकते हैं। तो देखो माँ को अनुस्वार में बदलो तो सर बदल दिया, सन, इसको सन न्यासी, तो सन्यासी वैसे लिख देगी तो सन्यासी, ठीक है। माँ के 5वां, देखो माँ के सामने कोई, तो इसके 5वां कौन सा बन जाएगा? ना बन जाएगा सर, तो देखो ना बन गया, तो स न, ये कौन सा ना आ गया? ए वाला, ए ना कौन सा आ गया? ए वाला, प्रेयासी सन्यासी। तो ना के बाद सर ये ना है तो ये डबल होनी चाहिए और आधी होनी चाहिए दोनों, और एक ही जगह पे होनी चाहिए और बीच में होनी चाहिए। तो पहले नानल को यहाँ कोई भी पहला व्यंजन होगा मतलब एक जैसे होने चाहिए, बीच में होनी चाहिए, तो पहले वाले अर्धनासिक व्यंजन को अनुस्वार में बदल सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? बताइए मुझे, बताइए मुझे, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा? तो देखो 3 नियम तो हमने पढ़े थे कचर तब के, कचर तब के पढ़े, फिर ठीक है। और 4 5 और 6 7, तो 7 मतलब 3 और 4 नियम पढ़े थे हमने के उपसर्ग के। कौन कौन से? कि देखो एक समुपसर्ग, एक परिउपसर्ग, एक उत्तेजना उपसर्ग, और एक निर और दुर, ठीक है। दो तो एक में आ गए वैसे नियम, तो ठीक है। तो 4 ये हो गए, और 2 नियम हमने पढ़े थे माँ मच्छी वाले, माँ मच्छी वाले, ठीक है। माँ मच्छी वाले, माँ मच्छी वाली ये पढ़े कि नहीं पढ़े हमने? ठीक है सर, ठीक है। अब नियम फिर दोबारा एक से पढ़ेंगे, वो अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है जी। तब देखो देखो, तो हमने व्यंजन संधि के बारे में जाना था, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। तो हमने सिर्फ एक ऊपर का ढांचा पढ़ा है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे हम, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। और देखो संधि में जितना हम संधि के उदाहरण जितने ज़्यादा पढ़ लेंगे ना, संधि के जितने ज़्यादा उदाहरण पढ़ लेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि शब्द शुद्धि का ध्यान रहेगा हमें, शब्द शुद्धि भी जा सकता है, शब्द शुद्धि के लिए व्यंजन का संधि का बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है। तो बाय।